अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। नूरुद्दीन जंगी और नबी का जिस्म चोरी करने वाले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार मदीना ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून कहाँ था। उन्होंने चंद साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम के ये रास्ता 17 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास और आम के आपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप सिर्फ उनके चेहरे को देखते, मगर आपको चेहरा नजर न आया। अब सुल्तान को फिक्र हो गई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीने रहने वालों में तो कोई भी नहीं। हम अगर 2 मगरिबी मुसाफिर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, और यह लोग काफ़ी वक्त से मदीने में रह रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। एकदम से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श हिलता हुआ नजर आया। उसने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वह सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि यह सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा और गजब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों मुसाफिरों से पूछा कि सच बताओ, तुम लोग कौन हो। काफी पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी ईसाई हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अतहर शरीर को चोरी करने के लिए भेजे गए हैं। सुल्तान यह सुनकर रोने लगा और उसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते हुए जाते और कहते हुए जाते कि मेरा यह नसीब कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। ऐतिहासिक फैसला। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सुल्तान ने इंजीनियर बुलाए और कब्र मुबारक के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से वहाँ पर बड़ी खाई बना दी गई और उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। शीशे की खंदक और खाई आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। तो मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।